वो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर बच्चे पेपर को सही तरीके से हल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके 50 में से कोई एक नंबर भी जो है वो कम हो जाए। अहम सवालात जो होंगे, MCQs होंगे, आयात का तर्जमा होगा, अल्फाज के मानी होंगे। आप लोगों ने कौन कौन सी सूरतें करनी है और आपने पूरे नंबर इंशाल्लाह ले लेने। सारी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते, और उनके लिए आखिरी दिन जो है ये आपकी वीडियो जो आप इनको गाइड करेंगे ये बड़ी फायदेमंद हो सकती है। फिर वो भी अहम सवाल, वो भी अहम सवाल वही करना आप लोगों ने, ये बात जरा ज़हन में रख लें, वरना वो रॉन्ग हो जाता है। हाँ, वो नंबर गया आपका, जिसकी वजह से उनका सवाल बाद दफा ये पूरे का पूरा पेपर चेकर जो है वो क्रॉस कर देता है। पूरा सवाल क्रॉस हो सकता है आपका इस छोटी सी गलती की वजह से। ये सर ने बड़ी अहम बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि पहली दफा दे रहे हैं ये पेपर। हाँ जी, तो ये गलती कर सकते हैं बच्चे। क्या सर ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? तजर्बा बोल रहे हैं, तजर्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का फिजिक्स का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपका फिजिक्स का पेपर किस तरह का हुआ था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास करे, क्योंकि आप लोगों के पहली दफ़ा अपने पेपर दे रहे हैं बोर्ड के 9th क्लास वाले। अब इसके बाद आपका एक और अगला इम्तिहान, एक इम्तिहान ख़त्म होता है दूसरा शुरू। अगला आपका इम्तिहान तर्जुमातुल कुरान का आपका पेपर आने वाला है। तो 24 तारीख को आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर, उस पेपर के बारे में बच्चे ये समझते हैं कि इसमें से बस घर में बैठे रहे, ना भी पढ़ा तो हम पेपर में जाएंगे और 50 हमारे नंबर आराम से आ जाएंगे। ये कौन सा कोई मुश्किल पेपर है? और इसी चक्कर में वो अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो भी अपने 5 से 7 से 10 नंबर तक भी अपने जो है वो कम करवा लेते हैं। तो क्योंकि हमारी ये सीरीज चल रही है, हम आपको हर पेपर के हवाले से गाइड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी इस वीडियो से। जो नए आए हैं, नए आने वालों से गुजारिश ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने आप लोगों से सिर्फ यही कुछ लेना और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, साथ में दुआएं आप लोगों की चाहिए। तो आज बेटे तर्जुमातुल कुरान के हवाले से आपको गाइड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। अरसा दराज से जब से लिम्स अकेडमी बनी है, हमारे साथ लिम्स अकेडमी में पढ़ा रहे हैं कारी अब्दुल अजीज साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है और बच्चों को गाइड करने के लिए कि ये जो कुरान का पेपर आना है इनका, उसके हवाले से गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बिलावल साहब, आपने जो है वो हमें खिदमत का मौका दिया। सर आप खिदमत का मौका आपने दिया, बच्चों आप खिदमत बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे दुआएं देंगे आपको इंशाल्लाह। जो है वो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर बच्चे पेपर को सही तरीके से हल करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके 50 में से कोई एक नंबर भी जो है वो कम हो जाए। इंशाल्लाह 50/50 आएंगे, 50 जो है वो आएंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल आता है MCQs का। ठीक है, पहले पेपर पैटर्न बच्चों से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अहम सवालात जो होंगे, MCQs होंगे, आयात का तर्जमा होगा, अल्फाज के मानी होंगे, उनके साथ हम जो है वो अपनी गुफ्तगू में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बच्चे हमारे इस तरीके को फॉलो करके अपना 100% जो है वो पेपर में नंबर जो है इंशाल्लाह। बेटे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जो बच्चे नए हैं सुन लें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है हमारे, और पहले कमेंट में पिन भी हुआ हुआ, वहाँ पे जाके उस हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सर ने यहाँ बता देने हैं। फिर कुछ अहम अल्फाज मानी आयात जो है वो सारी हम वहाँ पे आपको सेंड भी करेंगे। पेपर पैटर्न सुन लें और सुन लें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने कौन कौन सी सूरतें करनी है, और आपने पूरे नंबर इंशाल्लाह ले लेने। सारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। सिलेबस भी स्मार्ट है, लेकिन इसके बारे में सर बताएंगे कि इसका सिलेबस स्मार्ट है या हम आपके लिए करके देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो हमारा सिलेबस बाकी सब्जेक्ट के लिहाज से स्मार्ट नहीं किया, क्योंकि ये पहले ही स्मार्ट है, पहले ही थोड़ा सा है और उन्हें थोड़ा नहीं करना है। गिनती की टोटल 18 सूरतें हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो तर्जमे के साथ है। उनमें से भी जो है वो चंद एक आयात हैं जो टोटल बच्चों ने याद करनी है। अच्छा, पहले ही स्मार्ट है, पहले ही स्मार्ट है और नहीं स्मार्ट, इसीलिए वो पैक्टा का अगर आप सिलेबस निकालेंगे ना नेट से भी, हाँ जी, किसी भी उसमें ये पैक्टा वाले में ये नजर नहीं आएगा, पुराना ही है सारा, वो पुराना ही है। हाँ जी स्मार्ट सिलेबस। क्योंकि 6 सूरतें हैं। पहली सूरत सूरह मरियम है, दूसरा उसके बाद सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, सूरह हज है, सूरह फुरकान है और सूरह अहकाफ है। बस ये 6 तर्जमे के साथ, 6 तर्जमे के साथ है। फिर उनमें से भी उन्होंने 6 7 आयात मेंशन की हैं। अच्छा। जो कि बच्चों ने जो है वो याद करनी है, और पूरा साल उनको जो है वो याद करने के लिए दिया गया है, पूरा साल। और लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते, और उनके लिए आखिरी दिन जो है ये आपकी वीडियो जो आप उनको गाइड करेंगे ये बड़ी फायदेमंद हो सकती है। फिर उन्हीं के अल्फाज जो हैं उन्होंने याद करने मानी के साथ, उसी में आने और लॉन्ग सवाल भी जो है वो ज़्यादा उन्हीं में से वो दिया जाता है, एक सवाल तो, ताकि बच्चे जो हैं वो उसको आसानी से हल कर पाए।
अच्छा, यानी 6 सूरतें करके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, Long question भी हो जाएगा, इनका वो तर्जुमा भी सारा तर्जुमा कुछ भी जो बता है दें वो तो हो सारों जाएगा। को जरा वो पैटर्न पहले गाइड कर तो दें। सबसे पहले जो है वो सवाल नंबर 1 आता है, वो एमसीक्यूज का होता है। ठीक हो गया सर। उसमें 10 एमसीक्यूज आते हैं, 15 मिनट उनको जो है वो दिए जाते हैं। ठीक हो गया। और बिल्कुल वो आसान एमसीक्यूज होते हैं कि थोड़ा सा बच्चा भी तवज्जो कर ले तो 10 एमसीक्यूज वो 10 मिनट में ही हल कर लेगा। अच्छा, हाँ जी। 5 मिनट एक्स्ट्रा बच 5 मिनट जाएंगे। उसको एक्स्ट्रा बच जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा सवाल उनका शुरू होता है। सर जी वो एमसीक्यू से शेयर करेंगे बच्चों के साथ? एमसीक्यूज शेयर कर देते हैं। ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे हम इंशाल्लाह सेंड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो ना हमने वो एक तरतीब दिया हुआ है गैस, तो उसके लिहाज से जो है वो हम बच्चों को दे देंगे। नहीं, कारी साहब ने तो बच्चे उससे माशाल्लाह जो है आपके वो- लिए आसानी को पैदा कर देनी है। बच्चे उससे जो है मज़ीद वो आसानी। अपना याद कर लें, इंशाल्लाह 100% उसमें से जो है वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ले जी, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाल्लाह। आपने बाद में अगले पेपर में आगे बताना है, कारी साहब को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है, वो मुख्तसर सवालात का होता है। ठीक हो गया सर। उसमें वो टोटल 8 सवाल देते हैं, जिनमें से बच्चों ने 5 करने हैं। ठीक हो गया सर। उनके अंदर भी सूरत का जो है वो मरकज़ी मज़मून पूछ लेते हैं। उन सूरतों में से जिनका तर्जमा है, या जो है वो उसका इल्मी निकात पूछ लेते हैं, ठीक हो गया। या इस तरह का उसकी रुकू और उसकी सूरतों की जो तादाद है वो पूछ लेते हैं। बस ये वाली बस चीज़ें। ये चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं। या कोई वो उन मुंतखब आयात में से कोई आयत दे देते हैं छोटी सी, ठीक है। वो बच्चे ने जो है वो आयत ऊपर लिखी होती है, उसका देख के जो है वो तर्जमा दर्ज करना होता है। इसके अच्छा। अलावा बच्चे जो है वो और कोई चीज़ नहीं होती। फिर तीसरा सवाल जो है वो अल्फाज के मानी का जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक हो गया सर। उसमें वो 8 अल्फाज देते हैं, 5 बच्चों ने करने होते हैं। तो ये दूसरा जो सवाल आपने बताया शॉर्ट क्वेश्चन वाला, जी। वो भी अहम सवाल है। वो भी अहम सवाल, वो सेंड गैस बनाया हुआ है गैस आपने? बनाया हुआ है, वो भी बच्चों के साथ हम जो है वो शेयर जो है वो करेंगे। शेयर करेंगे ओके, इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है वो अल्फाज के मानी का जो है वो पोर्शन आ जाता है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। उसमें जो है वो बच्चों को 8 अल्फाज देते हैं, 5 जो है बच्चों ने करने होते हैं। वो बिल्कुल ईजी से अल्फाज देते हैं उन सूरतों में से जिनकी हमने आयात बच्चों ने जो है वो याद की होंगी। अच्छा, उसी में से अल्फाज उसी बनी में है। से अल्फाज के कितने मानी आने हैं, कितने करने हैं? वो 8 आते हैं, 5 जो है वो करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 8 में से 5 करने हैं, ये भी 8 में से 5 5 करने हैं, और एक एक नंबर का एक एक नंबर का एक, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का और ये एक एक नंबर का। अच्छा, ये सर छोटा सा इसमें सवाल बच्चों ने बाद में मुझसे पूछना भी है कि अगर कोई अल्फाज का मानी एज इट इज लिखना होता है कि थोड़ा बहुत अगर रद्दबदल कर दें ये बच्चे, मतलब अपनी तरफ से कोई उसमें उससे मिलता जुलता कोई होता है ना अल्फाज मुतरादफ जो है, बच्चे कोशिश करें, क्योंकि कुरान पाक का जो लफ्ज़ है कि उसका मीनिंग दे दिया गया है ना, वही ज़्यादा उसको तरजीह दी जाए। पेपर वाले भी उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, क्योंकि कुरान पाक में आप तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक क्योंकि है। अरबी जो है ना उसके कई मीनिंग हैं, लेकिन कुरान पाक के अंदर जो तराजम के अंदर है वो उसका एक मीनिंग मखसूस कर दिया जाता है। वही करना है आप लोगों ने, वही ये आप- बात जरा ध्यान में रख लें कि जो अल्फाज मानी हैं वही लिखने हैं, अपनी तरफ से उससे मिलता जुलता को मानी नहीं लिखना आप लोगों ने, वरना वो रॉन्ग हो जाता है। हाँ वो नंबर गया आपका। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हम उर्दू में अल्फाज एक साइड पे, मीनिंग एक साइड पे, इसी तरह तर्जमातुल कुरान में भी अल्फाज एक साइड पे लिखे वो अरबी का, ठीक है, और उसका मीनिंग उसके सामने जो है वो लिखे लाइन लगा के। लाइन लगा के। हाँ, बड़ी अहम बात ये है ना, बस एक अल्फाज मैंने लिखा, अगले पे साथ ही उसी लाइन में दूसरे पे हाँ। अल्फाज मैंने लिख दिया, तीसरा भी उसी में लिख दिया। बाद दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, पेपर से जो है वो देख लेते हैं कि इस लफ्ज़ का 1 नंबर है, दूसरे का 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह वो नंबरिंग देकर जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाद दफ़ा पेपर चेकर के पास जो है वो असल पेपर मौजूद नहीं होता, तो वो देखता है कि मीनिंग इसने लिखा है या नहीं लिखा। क्योंकि पेपर पे अगर सिर्फ मानी आ गया तो हो सकता है वो मानी उसका बनता ही ना हो। तो इसलिए तुलबा से यही गुजारिश है कि वो लफ्ज़ लिखें, आगे उसका जो है वो मीनिंग लिखें, लाइन लगा। ज़बर देर रह भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है बच्चों के अक्सर साथ बच्चे शेयर किया। आम टेस्टों में भी और बोर्ड पेपर में जाके ये गलती करते हैं कि वो उर्दू की तरह जो है वो अल्फाज के मानी नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका सवाल बाद दफ़ा ये पूरे का पूरा पेपर चेकर जो है वो क्रॉस कर देता है। पूरा सवाल क्रॉस हो सकता है आपका इस छोटी सी गलती की वजह से। ये सर ने बड़ी अहम बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बच्चे ज़हन में रख के सवाल हल करें, क्योंकि बिल्कुल 5 नंबर का है, बच्चे समझते हैं ये ईजी है, और असल अल्फाज छोड़ के उसके मानी लिख के आ जाते हैं, अल्फाज लिखते ही नहीं, अल्फाज लिखते नहीं हैं। बेटे सुन लें, जिसकी वजह अल्फाज से जो लिखना है है उसके बाद मानी ये ना सिर्फ अल्फाज के बगैर, क्योंकि सवाल जवाब होते हैं उसमें सवाल ना लिखे, सिर्फ नंबर दे के लिख दें। तो बच्चों को मैं मिसाल देता हूं कि मैथ की तरह अगर ऊपर रकम ना लिखी हो, उसका आंसर निकाल के आप सर को दिखा देंगे, सर फौरी क्रॉस कर देंगे कि बेटा रकम लिखी नहीं है, उसको कैसे आपने हल कर लिया है। हाँ, वो जो सवाल का जो सोल्यूशन है वो लिखा नहीं वो है। लिखा नहीं है।
तो उसका जवाब आपने कैसे जो है वो निकाल लिया है। हाँ बेटे, इसमें ये सर ने अहम बात बताई है। इसमें हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ठीक कर दे, लेकिन ये भी चांस मौजूद है कि वो एग्जामिनर गलत भी कर सकता है, उसके नंबर आपके, फिर आप आगे ये कहेंगे, आप कह रहे होते हैं हमने तो सही लिखा था। तो जी छोटी छोटी आपका क्या जाएगा, सब अल्फाज वहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको पेपर में भी लिखें। हाँ जी। और आगे उसका मानी लिख, बल्कि इसका पेपर चेक करने वाले पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ऊपर लिखे अल्फाज, नीचे लाइन लिखे, और इधर मानी लिख के उसके सामने उसका मानी लिखते जाए, मानी जो है वो लिखते जाए। खूबसूरत तरीका सर ने आपको। मार्कर का इस्तेमाल हर सवाल के अंदर जो है वो किया जाए, मुख्तसर सवाल के अंदर भी, इसी तरह अल्फाज के मानी के अंदर भी, आगे जब तीसरा पोर्शन शुरू होगा चौथा आयात कुरानिया वाला, उसमें भी। सर मार्कर के इस्तेमाल से जरा मुराद क्या है, जरा बता दें, कहाँ पे मतलब अल्फाज मानी है? हाँ जी, कहाँ पे मार्कर इस्तेमाल करें? उसके शुरू वाली जो हेडिंग देनी है ना, एक तरफ अल्फाज की, दूसरी तरफ मानी की, उधर मार्कर, उधर उसने मार्कर इस्तेमाल करनी है, ताकि पता चले सवाल चेक करने वाले को कि इसने अपना मार्कर का भी इस्तेमाल जो है वो पेपर के अंदर किया हुआ है। और जो मुख्तसर सवाल आता है, सवाल ना लिखें, सवाल का हिंट, उसका हेडिंग लगा के, हाँ, सवाल उसी का नंबर उसने लगाना है जो वो जवाब लिख रहा है। हाँ, मतलब 8वां सवाल अगर पहले कर रहा है सबसे, तो ऊपर 8वां नंबर लगाएगा, जो है वो लगाएगा। और अगर छठा कर रहा है, ये आपने बड़ी अहम बात बताई, बहुत सारे क्योंकि पहली दफा दे रहे हैं ये पेपर। हाँ जी, तो ये गलती कर सकते हैं बच्चे कि पहला जो सवाल अगर जिस नंबर पे तरतीब से करें, उसी तरतीब से आपने इसको सॉल्व करना, उसी तरतीब से उसको जो है वो हल करें। हाँ जी, 5वां अगर पहले सबसे करें तो 5वें का नंबर दे, उसमें पहला सवाल ना लिखे वहां पे, क्योंकि बोर्ड के पेपर के अंदर जो नंबर है वही नंबर आपने आंसर शीट पे। ये बड़ी खूबसूरत सर आपने बात बता दी बच्चों को। और उसमें हेडिंग से बताएं, आप जो सवाल लिख रहे हैं, सवाल लिखने की जरूरत नहीं, उसकी हेडिंग को लगाएं, उसके नीचे उसका जवाब मुख्तसर। और ये एक और बात, मुझसे बड़े बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं, मैं हर वीडियो में फिर कोशिश करता हूँ बताने की कि सर ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? बेटे जितना मर्जी इस्तेमाल करें, कोई पाबंदी नहीं है। ब्लू और ब्लैक ये दोनों की इजाजत है, इसके अलावा कोई कलर नहीं इस्तेमाल करना, रेड या ग्रीन है इस तरह का कोई। ब्लू और ब्लैक का जितना दिल करता है आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। उन्होंने बताया हुआ है, आप रोल नंबर स्लिप को अपनी देखिए, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, बैक साइड पे कौन लिखा हुआ है बाकायदा कि आप ब्लू और ब्लैक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं इस्तेमाल करनी। तो 3 सवालात की हमारी जो है वो बात मुकम्मल होगी। MCQs भी हो गए, मुख्तसर सवाल भी मुकम्मल हो गए, और अल्फाज के मानी भी। चौथा पोर्शन हमारा शुरू हो रहा है आयात का तर्जमा। हाँ ठीक हो गया सर। तो आयात के तर्जमे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलत दी होती है कि पेपर के ऊपर ही उन्होंने 5 आयात दी होती हैं, कोई से 3 जो है वो बच्चे ने वहाँ पे ज़रा समझ के उसका जो है वो उर्दू तर्जमा जो है वो लिखना है, आगे उसकी कोई तशरीह नहीं करनी है, कोई किसी लफ्ज़ का उसने मीनिंग अलग से नहीं निकला। 5 में से 3 करनी है। और कितने नंबर की है? एक आयत 5 नंबर की है, 5 नंबर की, एक 15 नंबर पक्के, अगर 15 नंबर पक्के, सिर्फ सिंपल जो है वो तर्जमा लिख देना है। मैं कह रहा हूँ बोर्ड वाले ना नंबर बांट रहे हैं, अल्फाज का एक मानी लिखे, एक नंबर, उन्हीं उनको आपने तर्जमा करना है, तो 5 नंबर और 15 नंबर बच्चे को वहां से बिल्कुल जो है वो आसानी से ले सकता है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसने कि वहाँ पे उन्होंने पोर्शन दिया होता है तर्जमे में, अलिफ बा जीम दाल, तो वो जिस आयत का उसने तर्जमा लिखना उसका वो शुरू में वो मेंशन भी करे कि अलिफ जुज का तर्जमा कर रहा हूँ, बे का कर रहा हूँ, जीम का कर रहा हूँ या दाल का कर रहा हूँ। जी 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 जी, ये सब सुनते जाएं, ये तजर्बा बोल रहा है, तजर्बा बोल रहा है ये आपके सामने। अगर उन्होंने अलिफ का लिख रहा है तो अलिफ वहाँ पे जो है वो छोटा सा लिखे मार्कर के साथ, मार्कर से खूबसूरत करके। अगर जीम लिख रहा है तो जीम का जो है वो लिखे वादे बाहर निशान, और ऊपर सवाल नंबर 4 मेंशन करे और लिखे कुरानी आयात का तर्जमा। ठीक है, ये सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाए कुरानी आयात का तर्जमा सवाल नंबर के साथ, या आयत मुबारक का तर्जमा। आयत मुबारक। अच्छा सर, इस जैसे अल्फाज मानी में आपने बताया अल्फाज लिखे लाजमी। हाँ जी, आयत तो लिखने की जरूरत नहीं, आयत नहीं लिखनी, क्योंकि बच्चे अरबी बच्चे लिख नहीं पाते हैं, फिर उसमें ज़बरदेर लगानी पड़ती है, तो बच्चे की इतनी ज्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं होती कि वो उसको लिखे, गलती कर पाए। ठीक है बेटे, इसमें अल्फाज मानी में अल्फाज लाजमी लिखे। हाँ जी, लेकिन इसमें जो है उसमें जेर जबर का सर ने बोला कि अगर कमी बेशी हो जाती है तो आपको कोई मसला नहीं, लेकिन आयात है आपने नहीं लिखनी, सिर्फ आयात का वो नंबर लाजमी देके उसका तर्जमा। अच्छा सर, लिखा होता है बा मुहावरा तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमे से मुराद है कि जैसे उसका हमने बुक के अंदर से याद किया वो बा मुहावरा ही तर्जमा दिया होता है, एज इट इज लिखना है। हाँ, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसमें तब्दीली नहीं करनी इन्होंने, उसमें ऐसी तब्दीली ना करें जो बिल्कुल हमारे तर्जमे को बदल के रख दे। तर्जमानी कुरान पाक का तर्जमा नहीं बदल सकते, उसमें ऐसी तब्दीली अपनी तरफ से अल्फाज नए ऐड ना करें जिससे मीनिंग जो है वो बाकी ना रह जाए। ठीक हो गया सर, ये खूबसूरत बातें आपकी, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ वीडियो बना के। आप नेक्स्ट गाइड करते हैं।
तो उसके बाद हमारा सवाल नंबर इसकी भी कुछ अहम आपने आयात जो है इसकी भी हमने कुछ आयात वीडियो में भी जो है बता वो निकाली दीजिएगा एंड हैं। पे। हाँ तो वीडियो के एंड पे हम बच्चों के साथ वो शेयर कर देंगे जी, ठीक हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद, लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद हमने जो है वो उन सूरतों के खास तौर पे याद करनी है जिनका हमने तर्जमा याद किया है। ये अब सवाल नंबर ये कौन सा? सवाल नंबर 5 है। 5। वो कितने आएंगे? कितने? ये सवाल 2 आएंगे, कोई से एक जो है, एक की हमें चॉइस दी जाती है। 2 आने हैं, एक करना है। कितने है। नंबर का? 10 नंबर का आता है। अच्छा हाँ जी, ठीक 10 नंबर का आता है। अच्छा खासा लिखना पड़ना है। तो नहीं, वो इतना नहीं होता। उसमें उसकी तरतीब ये है कि पहले उन्होंने एक तफसीली नोट दिया होता है। तफसीली नोट में उस सूरत की आयात, उसके रुकू और उसकी जो इब्तदाई तारफ़ है, उसकी फजीलत है, उसका खुलासा, ये लिख देना एक पोर्शन में। ठीक है, उसके नंबर होते हैं? उसके नंबर से होते हैं, तकरीबन 3 या 4 नंबर उसके जो है वो होते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हिस्सा दूसरा शुरू हो जाता है मज़ामीन का। ठीक हो गया सर। मज़ामीन में जो ख़ास चीज़ें उसके अंदर दी होती हैं, वो बच्चों ने अपनी हेल्प बुक से दूसरी चीज़ों से तैयार की होती हैं। उनको ज़रा मार्क से जो है वो हेडिंग दे के लिखें और उसके नीचे वो चीज़ें लिख दें जो उन्होंने याद की हैं, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चले कि बच्चे ने अच्छी तरह से मेहनत करके इसको जो है वो याद किया। हाँ, ऐसे ही बस टाइम पास करके नहीं आ गया। टाइम पास करके नहीं आना। ठीक हो गया सर। तो 5-6 उन्वान मज़ामीन के अंदर जो है वो ज़्यादा सूरतों के बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इल्मी निकात का पोर्शन जो है वो शुरू हो जाता है उसी सूरत का। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सूरत बच्चे सवाल में हल कर रहे हैं ना, इल्मी निकात भी उसी के लिखने की कोशिश करें। अच्छा, ये ना हो कि किसी और सूरत के इल्मी निकात जो है वो लिख दें। इसमें भी तजर्बा बोल रहे हैं, तजर्बा। तो फिर जो पेपर चेक करने वाला सारा पेपर शुरू से चेक करता, देखता आता है कि बिल्कुल सही है, इल्मी निकात में आकर वो फिर वो कहता जी ये तो दूसरी सूरत, ये तो दूसरी सूरत से है। सारा पेपर अच्छा करके एंड पे आप आखिर खैर करवानी नहीं और खत्म करवा देना। तो कम से कम इल्मी निकात में जो है वो बच्चों को ये कहा जाता है कि 5 तो लाजमी लिखें, 5 से कम नहीं जाएं। ठीक है, नोट करते हैं ये बातें सर जो बता रहे हैं। 5 से कम जो है वो जाएंगे तो फिर जो है वो मवाद कम हो जाएगा, तो इससे बाकी पेपर के ऊपर भी जो है वो असर पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है नंबरों की कमी ना हो जाए। अगर 5 से ज़्यादा 6-7 भी लिख देंगे तो पेपर चेक करने वाला आसानी से उस बच्चे को जो है वो 10 नंबर देगा और इस तरह से उसका 50 नंबर का पेपर जो है ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब 5 से कम ना हो, कम से कम 5 हो। 6-7 लिख दे, 8 लिख दे। ठीक है। इसी तरह वो जो अल्फाज मैनी वो भी वो 5 की बजाय एक्स्ट्रा भी लिख देंगे, एक्स्ट्रा लिख देगा। अगर हो सकता है उसमें कोई गलत हो जाए तो वो उसकी जगह नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये भी मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जो एक्स्ट्रा सवालात होते हैं या एक्स्ट्रा कोई अल्फाज मैनी आपने लिखा है तो एग्जामिनर बहुत सारे कुछ एग्जामिनर होते हैं जो नहीं चेक करते, बाकी चेक कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि जिस पर आपको मुकम्मल एतमाद है कि इस लफ्ज़ का मानी या इस आयत का मानी जो है, तर्जमा जो है मुझे सारा आता है एग्जैक्ट, मुझे उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी दें। हाँ, ठीक है। इसी तरह जो भी सवालात की तरफ अगर आ रहे हैं उसमें भी आप ऐसा करें कि जो आपको 100% आते हैं उसको पहले लिखें, बाद में। एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो बच्चों को ये गाइड कर रहे थे जी, आप जो आपको 80% सही आता है वो पहले लिखें, तो फिर उसके बाद जैसे अब 100% वाला लिखें, दूसरे नंबर पे 100% वाला करें, तो जो चेक करने वाला है उस पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वो पहले वाला जो है उसमें तो आपको नंबर दे देगा। भाई 80% वाले में वो आपको नंबर क्यों देगा मुझे बताएं? जब आपको वो आता ही 80% है और आपने उसमें गलती कर दी, तो आप अगले वाले पे जब उसको एग्जामिनर को लेके जाएंगे, पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया तो दूसरा इंप्रेशन कैसे सही हो सकता है? वो 100 वाला भी आपका 80% ही होगा। तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ, मेरा ये नज़रिया है कि इस तरह 80% वाला पहले अटेम्प्ट करना ठीक तरीकाकार नहीं है। 100% जिस पे एतमाद है वो पहले सबसे करें, दूसरे नंबर पे भी वही करें जिन पे आपको एतमाद है। तो इसलिए मेरा ये मौका है, बाकी लोगों का अपना मौका हो सकता है, हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, बच्चों ने तैयारी शुरू करनी है। अहम तरीन जो लॉन्ग सवाल आते हैं वो यही है कि जिन सूरतों के तर्जमे है ना, वो 6 की 6 तो बच्चों ने हर सूरत में याद करनी। ख़ास तौर पर जो पहली सूरत है सूरह मरियम, उसमें एक तो उसका मुफस्सल मजमून आ जाता होता है अक्सर। ठीक हो गया सर। या उसमें से वो दे देते होते हैं कि हिजरत हबशा लिखें तफसील के साथ। वो एक कहानी की सूरत में है, बच्चे अगर उसको 1-2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वो बिल्कुल कहानी याद हो जाती है, कहानी जो है वो याद हो जाएगी। उसमें बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं। और पिछले साल वो सवाल पहला जो है वो टाइम में आया, पहले टाइम में वो सवाल भी आया, फर्स्ट टाइम में वो सवाल आया। ठीक हो गया। बाकी भी अहम जो सवालात हैं वो जरा इसी तरह लिखे हुए हैं। इसी तरह जो है वो सूरह हज है, और इसी तरह सूरह फुरकान, सूरह ताहा, सूरह अहकाफ, इनको अच्छी तरह से जो है वो इल्मी निकात, मज़ामीन, तारफ़, आयात और रुकू अच्छी तरह से इनके जो है वो याद करें। तो पेपर में तरतीब ये होती है कि एक वो तर्जमे वाली सूरत दे देते हैं,
ठीक है। एक वो उन सूरतों में से देते हैं जिनके तर्जमे नहीं याद करने होते। वो सूरह अच्छा। यासीन है, सूरह अनकबूत है, सूरह शुआरा है, सूरतुल कसस है, सूरह रूम है। ठीक उनको है। जो है वो अच्छी तरह पढ़ के जाएं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आ जाता है तो वो आपके पास मौजूद हो ऑप्शन कि आप वो लिख पाए। ठीक, वो जरा सवाल बोल दे बच्चों को, ताकि बच्चे, क्योंकि मैंने इनको फिर शेयर भी करने होते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तर्जमे वगैरह मैं बाद में शेयर कर दूंगा, तब तक ये जरा तैयार कर लें। तफसीली सवाल है, सूरह हज है, सूरह अनकबूत है, सूरह साफात है, सूरह यासीन, सूरह तोहा, सूरह कसस और इसी तरह सूरत शुआरा, सूरतुल अहकाफ, सूरह फुरकान, सूरह अंबिया और सूरतुल रूम। इनमें इसके इल्मी नकात और मुफस्सल नोट वगैरह सारा इनमें खुलासा, मरकजी मजमून, सारी चीज़ें इनकी जो है वो तैयार सारी चीज़ें तैयार ये सर ने जो बताई हैं, इसमें से इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी जो 10 नंबर का जो है पक्का हो जाएगा। एक नहीं, जो सर ने बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें इंशाल्लाह इसमें से 2 के 2 ही आपको आ जाने, आ सकते हैं। एक तो आपको लाजमी इसमें से लाजमी आना, जो आपका तैयार होकर वहाँ पे पेपर में आप अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो तर्जमे हैं, अल्फाज मानी हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अहम MCQs हैं, वो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लेने हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। सर जी आपका बहुत शुक्रिया। बाकी इस्लामियात की वीडियो एक बच्चों को इस्लामियात पेपर में भी सर गाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह सारी की सारी तफसील से गाइडलाइन आपको दी जाएगी, कैसे तैयार करना है, उसका स्मार्ट सिलेबस है, वो सारी चीज़ें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट अच्छा सा हमें छोड़ दिया करें, हमारा हौसला बढ़ जाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।